नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 2 में आपका स्वागत है। मैं नीला में। बच्चों, आज हम फलों के नाम और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। नमस्ते बच्चों, मात्राओं का ज्ञान। आज हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम फलों के नामों का अभ्यास करेंगे। पहला फल है आम। अ को आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण आ होता है। उसके बाद लिखा है म, आम। फिर चित्र है पपीते का। प, फिर दूसरी बार प और प को बड़ी की मात्रा पी, त को आ की मात्रा ता, पपीता। फिर है अंगूर। अ के ऊपर अनुस्वार है अंग। फिर ग को बड़े ऊ की मात्रा गु, र, अंगूर। फिर अनार का चित्र है। अ न को आ की मात्रा ना, र, अनार। फिर चित्र है नारंगी का। न को आ की मात्रा ना, र के ऊपर अनुस्वार रंग, ग को बड़ी की मात्रा गी, नारंगी। फिर है सेब। स को ए की मात्रा से, ब, सेब। फिर केले का चित्र है। क को ए की मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला, केला। फिर तरबूज का चित्र है। त, र, ब को बड़े ऊ की मात्रा बू, ज, तरबूज। बच्चों, अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो पहले आपको लाल किले का चित्र दिखाई दे रहा है। नीचे शब्द लिखा है किला। क को छोटी की मात्रा की, ल को आ की मात्रा ला। बच्चों, जब कोई भी वर्ण को छोटी ई की मात्रा लगती है तो उच्चारण थोड़ा छोटा हो जाता है। हमें यहाँ यही सीखना है। तो यहाँ क्या लिखा है? किला। ठीक है। फिर चित्र है विमान का। व को छोटी की मात्रा वी, म को आ की मात्रा मा, न, विमान। फिर चित्र है साइकिल का। स को आ की मात्रा सा, फिर छोटी ई, उसके बाद छोटी ई की मात्रा और क और ल। क को जब छोटी की मात्रा लगी तो उच्चारण हुआ की। अब पूरा शब्द पढ़ेंगे। साइकिल, साइकिल। बच्चों, अब हम शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ गिलास का चित्र है। ऊपर गिलास शब्द की शब्द रचना दी गई है। नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। ग जमा छोटी की मात्रा, जमा ल, जमा आ की मात्रा, जमा स, गिलास, गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं वह। फिर डाकिये का चित्र है। ड जमा आ की मात्रा, जमा क, जमा छोटी की मात्रा, जमा य, जमा आ की मात्रा, डाकिया। नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है, डाकिया। फिर चित्र है इमारत का। छोटी
जमा म, जमा आ की मात्रा, जमा र, जमा त, इमारत। बच्चों, अब हम 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है रवि। रवि मतलब सूर्य। देखो बच्चों, यहाँ छोटी ई की मात्रा हर एक शब्द में लगी हुई है, तो आपको वह ध्यान रखना है, ठीक है। फिर शब्द है गिन। गिन मतलब गिनना, काउंटिंग करना। फिर है शब्द बिल। बिल मतलब जहाँ सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं, ज़मीन में जो चूहे और सांप का घर होता है उसे बिल कहते हैं। फिर शब्द है पिता। पिता मतलब पिताजी, फादर। फिर है शब्द शिक्षा। शिक्षा मतलब अभ्यास। अब 3 अक्षर वाले शब्द। विमान। विमान। विमान मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज। फिर शब्द है किसान। किसान जो कि खेत में खेती करता है। फिर शब्द है गिलास। गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, वह पात्र। फिर शब्द है अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, गेस्ट। फिर शब्द है शिक्षक। शिक्षक मतलब हमें जो पढ़ाते हैं वह गुरु या गुरुजी। फिर है शब्द नारियल। नारियल जो कि हम पूजा में उसका उपयोग करते हैं, वह नारियल एक फल है जो समंदर के किनारे होता है। नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है। फिर है किशमिश। बच्चों, सूखी हुई जो अंगूर होती है उसे किशमिश कहते हैं। फिर शब्द है गिलहरी। गिलहरी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है, वह गिलहरी। गिलहरी करीब करीब चूहे जैसी होती है। फिर शब्द है बेमिसाल। बेमिसाल मतलब एक अनूठा इंसान या जिसकी कोई मिसाल हम दे नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे बेमिसाल कहते हैं। फिर है शब्द आमंत्रित। आमंत्रित मतलब जिन्हें हम बड़े ही सम्मान के साथ बुलाते हैं, उन्हें आमंत्रित कहते हैं। जैसे हमारे घर अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तो हम मेहमानों को आमंत्रित करते हैं ना, वही वाला शब्द आमंत्रित। बच्चों, अब हम पाठ का पठन करेंगे। अनिल, अदित। यहाँ 2 लड़कों की बात हो रही है। तो पहले क्या लिखा है? रविवार का दिन था। अनिल हिरन पकड़कर लाया। तो अनिल नाम का लड़का है, वह हिरन पकड़कर लाया है। फिर शब्द है अदित उठ। पहला शब्द क्या है? अदित। फिर उठ, तो अब वाक्य बना अदित उठ। सलील उठ। सलील भी एक लड़के का नाम है, उसे उठने के लिए कहा जा रहा है। अदित सितार बजा।
सलील लिफाफा रख। अदित को सितार बजाने के लिए कहा जा रहा है और सलील को लिफाफा रखने के लिए कहा जा रहा है। फिर शब्द है अनिल। किताब पढ़। पूरा वाक्य क्या हुआ? अनिल किताब पढ़। अनिल को किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अदित किताब पढ़। अदित को भी किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। सलील 10 तक गिन। सलील को गिनती करने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग क्रियाएं करते हुए सभी बच्चों को यहाँ दिखाया गया है। बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है राखी। राखी का चित्र आप देख सकते हैं। र को आ की मात्रा रा, ख को बड़ी ई की मात्रा खी, राखी। राखी हम रक्षाबंधन के त्योहार पर लड़कियां अपने भाई को हाथ में बांधती है, वह राखी। फिर शब्द है मछली। मछली पानी में रहती है। म छ ल को बड़ी की मात्रा ली, मछली। फिर शब्द है इमरती। इमरती एक प्रकार की जलेबी ही होती है। ई म र त को बड़ी की मात्रा ती, इमरती। बच्चों, अब हम यहाँ शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। पहला चित्र घड़ी का है। घ जमा ड जमा बड़ी की मात्रा घड़ी। नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है, घड़ी। बच्चों, यहाँ जो आपको ड के नीचे बिंदी दिख रही है उसे नुक्ता कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ तितली का चित्र दिखाई दे रहा है। त जमा छोटी की मात्रा जमा त जमा ल जमा बड़ी की मात्रा तितली। फिर चित्र है रेलगाड़ी का। र जमा ए की मात्रा जमा ल जमा ग जमा आ की मात्रा जमा ड जमा बड़ी की मात्रा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मतलब रेल या ट्रेन। बच्चों, अब हम यहाँ 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है चील। चील एक पक्षी है। फिर शब्द है हाथी। हाथी एक प्राणी है। फिर घड़ी। घड़ी हम हाथ में कलाई पर बांधते हैं। घड़ी हमें समय बताती है। परी। परी हम जो बचपन में परियों की कहानियाँ सुनते हैं ना, वही परी। फिर खीरा। खीरा एक प्रकार की ककड़ी है। अब 3 अक्षर वाले शब्द। बकरी। बकरी एक प्राणी है। फिर है शब्द आईना। आईना मतलब दर्पण। आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई दे रहा होता है। फिर शब्द है पपीता। पपीता एक फल है। फिर शब्द है मकड़ी।
मकड़ी एक जंतु है। मकड़ी जाले बनाती है। घरों में जो मकड़ी जाले बनाती है ना, वही वाली मकड़ी। फिर शब्द है तितली। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है और फूलों का रस पीती है। फिर शब्द है पगडंडी। पगडंडी मतलब कच्चा रास्ता। फिर शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। दीपावली। दीपावली मतलब दिवाली। फुलवारी। फुलवारी मतलब बगीचा। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी मतलब जिस गाड़ी को बैल खींच रहे होते हैं उसे बैलगाड़ी कहते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, वैसी बैलगाड़ी वाली ये बैलगाड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पाठ का पठन करेंगे। दीदी नीरज। नीना दीदी आई, पपीता नाशपाती लाई। नीना दीदी आई और कौन से फल लाई? पपीता और नाशपाती। नीरज भीतर जा। नीरज को भीतर जाने के लिए कहा जा रहा है। भीतर जा मतलब अंदर जा। दादाजी की छड़ी ला। दादाजी की लकड़ी लाने के लिए नीरज को कहा जा रहा है। फिर शब्द है नीरज। फिर चाची की घड़ी ला। पूरा वाक्य क्या हुआ? नीरज चाची की घड़ी ला। नीरज को चाची की घड़ी लाने के लिए कहा जा रहा है। नानी आई, नानी आई। नानी जी घर पर आए हैं। मीठी मीठी लीची लाई। नानी जी क्या लाए हैं? लीची। लीची एक फल है। रीता गीता मीता आई। मीठी मीठी लीची खाई। कौन कौन आया? रीता, गीता और मीता। सबने क्या खाया? मीठी मीठी लीची खाई। तो बच्चों, अभी अभी हमने जो भी अभ्यास किया उसका आप नियमित घर पे अभ्यास करना।